तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 देख रहे थे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक, 5 नहीं 4 तक कंप्लीट करा दिया गया था, 5 छोड़ दिए थे, और फिर 6 के भी बता दिए थे एक ना, 6 के एक भी बता दिए थे। और चतुर्भुज से संबंधित कुछ कंसेप्ट चाहिए था, तो हम हद तक चतुर्भुज का कंसेप्ट बता दिए थे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आपको दिए थे कि 6 के कंप्लीट का क्या आइएगा, 2 3, तो आप बनाए हैं कि नहीं, से मिला लीजिए। 6 के 2, 6 के 2, अरे वो नहीं रहा रे मार्कर, 6 के 2 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा था कि बताना था कि चतुर्भुज है कि नहीं, और है तो किस प्रकार का है, कारण से। कारण क्या बताएंगे, वो आप अपने कारण समझिए। देखिए, कोई चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है ना, कोई एगो चतुर्भुज बना लीजिए समझने के लिए। ए लिख लीजिए, ए का निशान कितना है बताइए फटाफट, -3 है ना, कॉमा 5, फिर बी का 3,1, और सी का बताइएगा बुआ 0,3। मिलाते चलो, ना तो गलती लिखाएगा तो सब मार खाओगे। -1 और -4, और ये है भाई डी। सही है लिखा है। चलिए, सबका निशान एकदम सही है ना। अब इसको बनाते हैं, ए भी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, और ए डी निकालेंगे। यदि चारों बराबर है तो फिर कथी निकालेंगे, इसका भी कर्ण ए सी और बी डी। ठीक है, देखते हैं कौन सा चतुर्भुज आता है। कल कंसेप्ट बताए थे अच्छा से। आइए तो निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी कथी से, सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर, वो कहला नहीं रहे, दूरी बराबर क्या होता है, x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। कथी में होता है, रूट में। चलिए, तो दूरी निकालना है पहले, कथी ए बी, कथी निकालना है ए बी। तो बताइए, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो भैया x2 का वैल्यू कितना है, 3 है, घटे x1 तो माइनस में है, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा इस तरह से, होल स्क्वायर प्लस y2 तो 1 घटे y1 कितना है 5। समझ में आ रहा है सबको। चलिए, 3 3 6 का स्क्वायर, 5 में से गया तो -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 का होता है 36 और 4 का होता है 16। कितना आ गया, √56 है ना, √56 ना। इसका गुणनखंड कीजिए तो 56 का गुणनखंड कीजिए, 56 तो ये तो 2 हो गया, 28 हो गया, 2 से फिर 14 हो गया, फिर 2 से कितना हो गया 7। यानी कह सकते हैं 2 रूट कितना निकल जाएगा यहाँ पे 14, है ना। गलती हो रहा है क्या, 2 रूट 14 आएगा। देख ले, 2 दूना 4, 14 चौका 56, ठीक है। 6 6 12, गलती तो ना हो रहा है रे, 3 1 4 1 5, ठीक है। चलिए आगे कैसे निकालेंगे हम लोग, बी सी, बी सी x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 0 घटे 3 प्लस y2 तो y2 3 घटे का थी 1। इस पे सेट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस पे समझ में आ रहा है सबको। चलिए, बराबर कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 9, यहाँ पे 4, कितना हो गया √13, ठीक है। अब निकालेंगे कथी, सी डी, कथी निकालेंगे सी डी। तो सी डी देखिए गौर से, x1 y1 x2 y2 ऐसे बदलते जाएगा, है कि नहीं। पहले का के x1 y1, दूसरा का के x2 y2। तो x2 कितना है -1 है, घटे x1 0 है भाई। चलो प्लस y2 -4 है, y1 कितना है -3 है, होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से -1 में से 0 गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस -7 का होल स्क्वायर। देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का इधर लिख रहे हैं, ठीक है। 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, और 7 का हो जाएगा 49, यानी कह रहा है कि हो गया 50, अर्थात 2√5 आएगा 50 का। तोड़ने आता है नहीं, ये तोड़ने आता है कि नहीं रे, ये आना चाहिए तोड़ने, नहीं तोड़ने आएगा तो बता देना भाई। आप कथी बताएंगे, हम नहीं बोल रहा है सर, एक्स अब दिए
कथी निकालेंगे डी ए, x1 y1 x2 y2। चलिए इस तरह से निकालेंगे तो x2 कितना है -3, x1 -1 तो माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा 5 घटे 4 तो ये भी माइनस में है तो कितना हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा बराबर कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर। इस तरह से देखेंगे तो 4 और यहाँ पे 81 यानी हो गया कितना 50। ये तो बाहर निकलने वाला नहीं है। अब गौर से देखिए ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या कोई बराबर है, तो कोई बराबर नहीं तो कौन सा चतुर्भुज बताइए, समलंब कोई बराबर नहीं तो कौन सा चतुर्भुज, समलंब में कोई भुजा बराबर नहीं होता, समांतर होता है, समांतर इसमें जरूरत है ये नहीं। चलिए तो लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है सी डी बराबर नहीं है डी ए, इसलिए है ना, इसलिए इसलिए कथी ए बी सी कथी भाषा दिले था किताब में कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, तो लिख दो इसलिए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज बनने वाला चतुर्भुज के प्रकार समलंब बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार समलंब है। कथी है समलंब चतुर्भुज, भाषा जिस तरह से आपको सेटिस्फाई करता है वैसे लिख सकते हैं। ठीक है इस तरह से बन गया हो गया। ठीक है उतारिए। अब वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये क्या होगा यहाँ पे टूट जाता है, मिटा देते पहले। अरे यहाँ पे ध्यान दो ये 56 ना होगा, 6 6 12 कितना होगा 2 और 1 3 4 1 5, ये हो जाएगा √52, बाकी सही है। अब यहाँ पे देखिए चूंकि देख कथी रहे हम लोग ए बी बराबर नहीं है कथी बी सी बराबर नहीं है सी डी बराबर नहीं है कथी डी ए, कोई बराबर नहीं है। कोई बराबर नहीं है तो ध्यान रखिए कोई भुजा बराबर किसमें नहीं होता समलंब है, लेकिन समलंब का एक बार गुण कथी है कम से कम कोई एगो युग्म कथी होना चाहिए समांतर होना चाहिए, इसलिए हम लोग लिख देंगे क्योंकि इसमें तो समांतर का गुण हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग लिख देंगे कथी कि कोई चतुर्भुज नहीं है। लिख दो, भाषा ज्यादा नहीं लिखना है, कोई चतुर्भुज नहीं है, लिखना है तो लिख देना, रहने कोई चतुर्भुज नहीं। ठीक 3 6 के 3 इसका जो है निर्देशांक लिखिए कितना हो जाएगा भाई 4 5, ए का हो जाएगा 4,5, बी का हो जाएगा कितना हुआ 7,6 और सी का हो जाएगा 4,3 और भाई डी का 1,2। इस तरह से इसका निर्देशांक दिया है हमको, चतुर्भुज के प्रकार बता देना, गलती नहीं ना देख लेना भाई वैल्यू। इस तरह से लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र ये होता है ना। अब क्या करेंगे यहाँ ए बी निकालेंगे, कथी निकालेंगे ए बी, तो x1 y1 x2 y2, पहले क्या होता है x1 y1 दूसरा क्या होता है x2 y2, तो हमको चाहिए कथी बताइए x2 चाहिए ना, तो x2 कितना हो गया 7 बोलेगा सब, x1 कितना है 4 बोलेगा सब भरवाएगा हाल हाली वैल्यू, प्लस y2 कितना 6 y1 5 होल स्क्वायर। ठीक है 7 में से 4 गया तो 3 हो गया है ना, प्लस में 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, 5 बोल रहा है 1 न हो गया, 3 का 9 हो गया, 1 का 1 हो गया, कितना हो गया √10। देख लीजिए गलती नहीं ना है। चलिए 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है चलिए अब निकालेंगे कथी BC मतलब हाई, तो x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 4 घटे x1 कितना है 7, चलिए भाई प्लस y2 कितना है 3 घटे x बोले y1 कितना हो गया 6, इसका स्क्वायर कीजिए, 7 में से 4 में से 7 गया तो कितना हो गया 3, माइनस में आ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस में 3, सही है। चलिए कितना हो गया 9 और यहाँ पे 9 कीजिएगा तो हो जाएगा 18 और हो जाएगा यहाँ पे 3√2, 3 3 9 2 18, तोड़ने आता है ना, इसको तोड़ सकते हो। चलो आगे निकालेंगे कथी हम लोग CD x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 1 घटे 4, ठीक है आए,
फिर 2 घटे 3 का होल स्क्वायर, -3 आ जाएगा और यहाँ पे -1 कितना देगा 9 और +1 कितना हो गया √10 हो गया। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हम लोग? हाँ चलिए बोलिए, रुक जाने के लिए तुम कौन कहीं ना, 1 मिनट 1 मिनट रुक जाइए। चलो CD हो गया यहाँ पे। अब कैसे निकालना है? DA कैसे निकालना है? DA तो DA कैसे निकालेंगे? x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना देखिए तो हमको x2 नहीं चाहिए था, 4 घटे 1 का होल स्क्वायर प्लस का थी 5 घटे 2 का होल स्क्वायर। तो 4 1 गया तो कितना हो गया 3, ठीक ना, प्लस यहाँ पे भी 3 कितना हो जाएगा बुआ 9 प्लस में 9 कितना हो गया 18। अभी तो इसको लिखना सिखाए हैं, हो जाएगा ना, समझ जाएगा ना कैसे लिखाएगा। चलो ले लिखे दे लो, 18 हो गया 3√2। अब क्या देख रहा है गौर से देखिए तो, तो अभी एक बचल है ना, देखो 2 को बराबर आ रहा है 2 को बराबर नहीं आ रहा है, तो चेक कर लेंगे कि 2 को बराबर 2 को मतलब आमने सामने वाला बराबर है तो आयत भी हो सकता है या समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, इसलिए इसका कैसे चेक कर लेंगे हम लोग विकर्ण, यानी AC निकाल लो AC। तो x1 y1 x2 y2 तो कितना भाई 4 घटे 4 फिर प्लस 3 घटे 5, समझ में आ रहा है सबको? 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस में 2 कितना हो जाएगा माइनस में 4 की 4 डायरेक्ट 2 हो गया। अब BD निकाल लो, BD x1 y1 x2 y2 तो कितना हो जाएगा 1 घटे 7 प्लस 2 घटे 6 कितना हो गया 1 में से 7 गया तो कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 का, इस तरह से देख रहे हैं तो कितना होगा 36 और प्लस में कितना 16 हो जाएगा 52। क्या देख रहे हैं? चूंकि AB बरोबर कथी है देख लीजिए, AB बरोबर है ना बुआ CD तथा फिर कथी है BC बराबर DA देख ले गौर से, है ना दोनों बराबर। हाँ और साथ में कथी है AC बराबर नहीं है कथी BD है ना, इसलिए कौन सा चतुर्भुज होगा यदि बराबर होता आयत होता, इसलिए लिख देंगे, इसलिए कथी है समांतर चतुर्भुज है। हो गया, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बुआ, कह रहा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाले प्रश्न को इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, इस तरह से मान लेंगे, ठीक है। चलिए किस अक्ष पे बोला है? x अक्ष पे, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0, ठीक है। इसको मान लो कुछ भी मान सकते हो तुम, ठीक ना, a मान लो, ठीक है, इसको p मान लो, चाहे इसको मान लो कथी, इसको p मान लो, इसको a मान लो और इसको कथी मान लो b, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पे देखो x अक्ष बोला तो x कथी हो गया 0, यदि y अक्ष बोलता तो क्या यहाँ लेते से बताओ, y अक्ष बोलता बताओ जल्दी, हाँ 0 कथी लेते y, याद है ना, लिखवा ले सब, ठीक है ना, न तो समझ ना, दुखहरण सिंह का नाम सुना है ना, हाँ तब बस वो चलने लगेगा। इसका बताइए भाई 2, -5, इसका बताओ हुआ -2,9। चलिए बस यही है, इसको अब हम लोग कैसे करेंगे मान लेंगे, माना कि बिंदु ऐसे लिखो, माना कि P जो है P का निशान बताइए x, 0, हाँ बिंदु इतना बोले तो a बोले तो कितना 2, -5 और b बोले तो -2,9 से समदूरस्थ है, कहते हैं वो समदूरस्थ है। फिर हम कह रहे हैं भाषा इस तरह से भी लिख सकते हो, माना कि P वह बिंदु है जो इतना और इतना से कथी है समदूरस्थ है, या इतना पे भी लिख के छोड़ सकते हो। आइए अब क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे AP बरोबर कथी BP, AP बरोबर BP, AP बराबर कथी BP, ठीक है।
तो हम लोग मान लिए है इसको कथी x1 y1 x2 y2, या कोई को मान लो उसका मतलब है नहीं, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 ऐसे मान सकते हो, या x1 y1 समझो रे, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत? कोई के माने हुए थे हम मान लिए ई बाद वाला है पहलू का, ई बाद कथी है पहलू का ई बाद वाला है। आइए तो डायरेक्ट बनाए फार्मूला तो ध्यान होगा, तो कहते हैं इसमें से घटा लेंगे, घाटे का थी इसको प्लस इसमें से घाटे का थी ई वाला, तो माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत? बरोबर ध्यान दो बुआ, बरोबर बरोबर, चलो कोई दिक्कत? फिर का थी ई वाला घाटे घाटे प्लस, ठीक ना, फिर ई वाला घाटे ई वाला, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो दोनों तरफ बड़ करने पर, या आप आगे भी लिख सकते हो, तो मर्जी। तो a माइनस बी का उसका लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ab है ना, प्लस का थी बी स्क्वायर, किसको a माने है तो x को, b किसको माने है 2 को, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइए प्लस है तो प्लस 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? चले आइए फिर तोड़िए इसको, तो देखिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का थी बी स्क्वायर प्लस माइनस में 9 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस में 4 और प्लस में 25 हो जाएगा ना, 2 के स्क्वायर 4 5 का 25। चलो बउआ अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 4 और प्लस में कितना 85, 85 के 81, चलो बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ कथी करने पर स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग से स्क्वायर कथी से हो जाता है खत्म हो जाता है ना। चलिए तो खत्म हो जाएगा, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 25 कितना हो जाएगा 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में कितना 85, गोतिया मिल रहा है तो काट देंगे आए। चलो तो देखिए तब माइनस में 4x और फिर माइनस में 4x, ऐसे कैसे हो गए, देखिए नहीं प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, प्लस में 29 है, आई प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर लड्डू बच जाएगा। आप कहिएगा तो माइनस 8x हो गया, हम कहे बिल्कुल, घटाइएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 56, 56 आ रहा है बुआ, बराबर लड्डू, माइनस कितना कॉमन हो जाएगा माइनस 8 कॉमन है, तो यहाँ x बच गया, माइनस कॉमन है इसलिए प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना 8 7 बच गया बुआ, आई 0, कोई दिक्कत? गुना में तो कितने में चल जाएगा भाग में, तो x प्लस 7 बराबर 0 बटा कितना माइनस 8, 0 हो जाएगा। चलो तो x बराबर कितना हो गया, समझ में आ रहा है, x प्लस 7 बराबर 0 होगा, समझ में आ गया। इला लिखना नहीं था लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा इसलिए लिख दिया, 0 बटा 8 मतलब 0 बटा समथिंग कुछ कथी होता है 0 होता है, तो पता होना चाहिए। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, x बराबर कितना हो गया माइनस 7, ठीक है, लिख देंगे, इसलिए p बिंदु का निर्देशांक, p बिंदु का कथी निर्देशांक, या समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक लिख सकते हो, या समदूरस्थ बिंदु का कथी निर्देशांक कितना था, एक का वैल्यू निकला है ना, तो माइनस 7,0 आ गया आंसर। चलिए उतारिए, अब कहने का मतलब है ई यदि y अक्ष पे बोलेगा तो बन जाएगा ना, ये क्वेश्चन दे रहा है घर से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाफट, उतार लेना भाई, लिखो y अक्ष इस तरह से लिखना, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और 6,5 और -4,3, क्या बोले हैं हम 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अभी जो क्वेश्चन हम बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ये अब देख रहे हैं 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितना है 10 है, इतना के बीच की दूरी कथी है 10 है। तो दूरी सूत्र याद है सबको,
दूरी सूत्र नहीं याद है, ना याद है तो टेंशन मतलब याद हो जाएगा। 6 से छड़ी का नाम सुना है ना? अच्छा, तब याद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है 8। ये देखिए बुआ, यहाँ देखे थे ई, और इस तरह से हम लोग दूरी सूत्र वाला में ऐसे ना लिखते थे। तो बताइए तो ये कथी है, इसमें नाम दिले है का? नाम न, हाँ दिले है, पी दिले, कथी दिले है? पी। 2 कमा में कितना? -3। ए बुआ रे देखो, क्यू का वैल्यू कितना है? 10 कमा माइनस की ICY, ICY है ना। बस के बीच की दूरी दे दिया कितना? 10 मात्रक। याद कीजिए दूरी सूत्र हम लोग यूज करते थे 10 मात्रक 5 मात्रक निकालते थे, चाहे 2 मात्रक निकालते थे, है कि नहीं? इसमें वो चीज दे दिया है, बोला कथी है? y का वैल्यू निकाले के। हम तो कोई बात नहीं है, लिखिए दूरी सूत्र से। कथी से? दूरी सूत्र से। क्या होता है दूरी बराबर? बताओ बुआ। रूट अंडर x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? नो। चलिए इसका दूरी नाम कथी होगा? पी क्यू बराबर x2 घटे x1, तो x1 y1, x2 y2। x2 कितना हुआ? 10 घटे 2। हम तो कहते फार्मूला कभी यूज मत करो, देख बाद वाला घटे पहलुक का प्लस बाद वाला घटे पहलुक का। माइनस में है पहले से फार्मूला, ये भी माइनस में कथी मिलेगा? प्लस में। बोलिए क्या कुछ दिया है बीच की दूरी? बीच की दूरी तो यह ना, बीच की दूरी है कितना दिया है? 10 मात्रक। चलिए 10 में से 2 गया कितना जब हुआ? 8 स्क्वायर, 8 के स्क्वायर ना। ये देना है तो दे दो ना, तो चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी के होल स्क्वायर ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 3b स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब कथी करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको संचय लिख लीजिए। 64 हो गया प्लस में कथी? y स्क्वायर द्वितीय 6y प्लस 9 है ना। कुछ सॉल्व नहीं? हाँ होगा। लिखिए दोनों तरफ कथी करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो इधर कथी हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आए ये हट जाएगा, इधर ये हट जाएगा ना बुआ वर्ग करने पर। तो कितना हुआ? देखिए तो y स्क्वायर आए प्लस में 6y 64 9 कितना होता है? 70 3 73। सही है ना? गलती नहीं ना, देख लेना, तो गलती हो तो मार खाए पक्का। ये कितना हो गया? 100। कितना हो गया? घटे 73 बराबर y स्क्वायर। ऐसा करो इधर ही ले आओ ना, इधर ही ले आओ। इधर कथी बच गया? इधर 100 है ना, बराबर कथी? y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 73। चलो ये 0 रहने दो। y स्क्वायर प्लस कितना? 6y प्लस में 73 घटे 100 है ना। 0 कैसे समझ में आ गया? ये प्लस में था, उधर कथी में होगा? माइनस में। इधर बचे कथी? लड्डू। अब देखिए इसको सीधा करके लिख सकते हैं हम लोग। नहीं समझ रहा होगा सब, देखो माइनस में कितना? 27। ये ना है बुआ? चेक कीजिए तो 10 में से 3 गई 7, 9 में से 7 गई 2, माइनस में है तो माइनस में। बोले कोई दिक्कत? हमें बोला कैसे निकालने के लिए? y का निर्देशांक ना, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? द्विघात सूत्र याद है? द्विघात सूत्र याद है? लगा दे द्विघात सूत्र। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से बनाए कि गुणनखंड विधि से बनाए? बताओ। गुणनखंड विधि से बता दे। चलो इसी से बना देते हैं, गुणनखंड बता देंगे। चलिए देखिए तो इसको सुधार के पहले लिख, सुधार के इसको लिख दोगे फिर रहने तो इसी। चलो तो a का वैल्यू कितना है बताओ? 1, b का 6, c का -27। चलो क्या था द्विघात सूत्र से? x बराबर यहाँ x की y है, y तो y बराबर है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कथी 2a। जिनको याद नहीं है हम तो कहेंगे जय हो। आए माइनस b का वैल्यू कितना है? बचपने से याद है। कितना देगा भाई? 6 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? माइनस फार्मूला में है इसलिए माइनस b का वैल्यू देखो 6 है प्लस माइनस आए b का तो 6 स्क्वायर घटे 4 गुने a का वैल्यू कितना लिखे? 1 गुने c का वैल्यू कितना? -27। किन्हीं को समझ में नहीं आएगा ये चीज कहाँ से लिखे तो समझ देखो। a आपको द्विघात सिखाते बेसिक क्लास में, वहां से a यहाँ से b यहाँ से और c बच गया से, है ना। चलो बटा में 2 गुने 1। अब बउआ देख ले -6, हम टेंशन ना, गुणनखंड से भी इसको समझाएगा, टेंशन मत लेना। चलो कितना होगा? 36 माइनस माइनस प्लस कहाँ छूट गया?
अच्छा ये ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आ 20 और 7 28, देखो 7 28, आ 4 दूना 8 आ 2 10। अब तो कहेगा हाँ हमको एक चीज नजर आ गया, हम भी कहेंगे हमको भी आ गया नजर, लो 144 आ गया, बटा में कितना, अब तुझसे कहेगा 144 कितना होता है, 12 निकल जाएगा बाहर, यहाँ पे 2, अब एक जोड़ के एक घटा के, तो भैया y का वैल्यू लेंगे माइनस में 6 एक प्लस में 12, ठीक ना, और y बराबर माइनस में 6 एक माइनस में 12 बटा में 2। चलिए देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, 6 बटा में 2 कितना आ गया 3, फिर देखिए y बराबर कितना माइनस 18 बटा में 2 कितना हो गया माइनस 9। कोई दिक्कत बताइए, तो भैया अब y का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 9। हमसे कभी पूछा निकालने के लिए y का मान, y का निशान पूछा क्वेश्चन में, देखिए y का वह मान गए जिसके लिए बिंदु इतना इतना समदूरस्थ है, तो y का 2 का वैल्यू आ रहा है, एक बार माइनस 9 एगो 3 है ना, एक बार है 3 एगो कथी, इसलिए y बराबर कितना हो गया माइनस 9 कॉमा 3, ये हो गया आंसर। अब ये गुणनखंड से कैसे बनाते थे, गुणनखंड से तनका सॉल्व करा देते हैं, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है, यह ना है आए, यह ना है रे, चलो इसको उतार लो तो हम तनका बता देते हैं, रिवाइज करवा देंगे, उतार लो, ये बन गया, कहानी खत्म है इसका, ठीक है। गुणनखंड तो याद है होगा ना सबको, तो उसको सबका चर्चा कर देंगे कि तरह तरह हो जाएगा। चलो अत्ता चमक रहा है, कोई बताता नहीं है भाई, अत्ता चमकेगा तो कैसे होगा, अरे बाबा चमक रहा है, कम कर दे तो करिया हो जा रहा है, देखो देख रहा है पूरा ब्लैक हो जा रहा है हमारा लिखा ना। अब वो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से फिर से समझ लीजिए, देखिए y का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना आ गया आए माइनस 6 प्लस माइनस रूट में कितना 144 बटा में 2, यानी यहाँ निकल गया कितना 12, कितना निकल गया 12। तो अब एक जोड़ में लेंगे, एक कथी में लेंगे घटा में, तो y बराबर कितना माइनस 6 प्लस 12, फिर y बराबर माइनस 6 माइनस में 12, देखिए यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में लीजिए, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया, यहाँ 12 में से 6 घटा तो कितना आ गया 6 बटा में 2, फिर यहाँ पे देखिए जो काट दिए 2 तिहाई 6, y का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ पे देखिए तो माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, तो कितना होगा माइनस 18 बटा में 2 काटिएगा तो माइनस 9 हो गया, ठीक है। y का वैल्यू माइनस में 9, y का आंसर आ गया कितना माइनस में 9, और फिर यहाँ पे 3 माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये हम कथी से बनाए हैं, द्विघात सूत्र से बनाए हैं, ठीक ना, नहीं छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, द्विघात सूत्र से बनाया है। अब क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो गुणनखंड से भी बना सकते हैं, कथी से गुणनखंड से तुमको बनाना होगा तो क्या करोगे, तो द्विघात से नहीं बनाना, जब गुणनखंड से बनाना एकदम बता देते हैं, आप चौथा चैप्टर में दूसरा चैप्टर में, ठीक ना, आप कौन कौन चैप्टर में सीखे गुणनखंड, दूसरा चैप्टर में बहुपद में, और फिर चौथा द्विघात में सिखाया कि याद है कि भूल गया, घोर के पी गया सब, हाँ हाँ वो सब भूल जाएंगे तो माथे में दर्द होने लगेगा ना। चलिए देखिए बुआ क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, तो इसको सुधार लेंगे तनका सा, सीधा करके लिखेंगे y स्क्वायर प्लस कितना 6y है ना, माइनस में 27 बराबर कथी लड्डू, इस तरह से ध्यान रहे, पूरा आम नहीं बनाने वाला है इसको, क्या करते हैं तरीका क्या फर्स्ट लास्ट का, तो जो आ रहा है इसको साइड में लिख लो समझने के लिए 27y स्क्वायर है ना। अब बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से यही रहना चाहिए, गुणा करने से यह रहना चाहिए, हम बार बार कहते हैं जब कंफ्यूज हो जाता तो इसी को तोड़ दो, कर ले 27 का तोड़ देंगे 3 और कितना आ गया 9, 9 और 3 में 6 का गैप आ रहा है, मिल रहा है ना, हो गया कहानी खत्म, देख लो तो y स्क्वायर, ठीक ना। अब हमको लाना है कितना है माइनस में, तो दोनों के माइनस में ले लो, ठीक है दोनों के माइनस में, ठीक है, लेकिन काम नहीं होगा, ये माइनस में लगा था, दोनों माइनस माइनस लगेगा तो प्लस में लगेगा, इसलिए एगो माइनस एगो हाँ, तो देखो तो हमको लेना है प्लस में 6, तो इसको लेना पड़ेगा ना माइनस में, देखिए तो देंगे कितना 3x, ठीक ना, माइनस 3x माइनस में प्लस में कितना 9x, तो 9x में से 3x गया तो क्या है वो बचा प्लस में है, y में तो y ले लेंगे, y में तो कैसे ले लेंगे y, चलो ठीक है, तो 9 y में से 3 y चल जाएगा, घटेगा ना भाई, माइनस में प्लस में तो घट जाएगा ना, तो 9 y में से 3 y गया क्या बच गया 6 y, सही है। माइनस गुने माइनस कथी होगा, सॉरी माइनस गुने प्लस कथी होगा माइनस हो जाएगा, माइनस देखो माइनस गुने प्लस करते हैं कथी हो जाता है माइनस आ जाता है ना, तो एगो माइनस में ले ले एगो कथी में ले ले है
तो माइनस गुने यहाँ मान लो कि प्लस करेंगे, गुना करेंगे तो माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, 3 वाई से गुना करेंगे तो क्या वाई स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बुआ। एगो लेंगे कथी में माइनस में, एगो लेंगे प्लस में, तो जोड़ी परफेक्ट हो गया। तो जोड़ी बैठा दो, यहाँ पे कितना लेंगे हम पहले माइनस में 3y, 6 कहाँ लिख लिया रे पगली, इसके जगह पे इसको लेना है प्लस में 9y माइनस में 27 बराबर 0। अब दो को में कॉमन लेंगे इसमें तो इसमें देखिए तो क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, आए तो y निकालेंगे तो y बच गया, दो था ना वो निकाले है, y बच गया तो कितना बच गया, यहाँ y निकाल 3 बच गया, प्लस ये दोनों में क्या है 9 कॉमन है तो बचेगा कथी y। अब माइनस में 9 तिया 27। यहाँ दूसरा स्टेप में यदि दोनों घर सेम है मतलब सही बन रहा है, अब घर में कॉमन कर लो, यहाँ भी घर है यहाँ भी है ना, तो घर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ कथी बच गया y, यहाँ पे प्लस में 9 क्योंकि तो कॉमन है बराबर लड्डू, y माइनस 3 बराबर कथी 0, y प्लस 9 बराबर कथी 0, y बराबर 3, y बराबर कितना माइनस में 9। बोलो समझ में आ रहा है, आंसर कहीं से बदलाव आया नहीं, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 9 या माइनस 9 3। दिस इज द आंसर। तो आप द्विघात बनाना या यहाँ से ई तरीका बनाना, इसको भी उतार लीजिए, ठीक है। हाँ आप सुन लीजिए, क्लास बंद होने वाला है अभी, एक चीज समझिए, उतार ले है सब तो उतार ले है, तो एक चीज समझिए, क्वेश्चन देखिए किताब में, बाद में उतार लीजिए, इसको खत्म करने वाले तब तक किताब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आपसे बन जाएगा। देखिए 9 कथी बोल रहा है, यदि क्यू उतार लेना बाद में पहले पढ़ो, बाकल से उतार रहा है सब, फट पढ़ पहले क्वेश्चन। यदि Q इतना और P और R इतना से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए, और दूरिया QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो दूरी छोड़ दो पहले, तो क्या करना खाली इसका जो है कथी बोला X का मान खाली ज्ञात करके जाना है, और दूरी QR और PR निकालना हो तो निकालना, ना तो छोड़ देना, खाली समदूरस्थ बड़ा काम कर लेना, यानी X का वैल्यू निकाल लेना। कैसे निकलेगा समझ में आ गया, समदूरस्थ वाला बताया था कथी, जो यहाँ पे हम लोग लिए थे ऐसे वहां पे कथी लिए थे याद करो, X का मान 0 लिए थे ना, इस बार इसका वैल्यू दे दिया X का मान कितना 6, X का मान कितना दे दिया है 6। बोलो समझ में आ रहा है, इतना कह के X का वैल्यू निकाल लेना, हो गया। उसके बाद देखो नीचे वाला X और Y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, और इसमें क्या लेना है X, Y लेना है, X, कथी लेना है Y लेना है। अब बाकी तो दिले है उसको लेके बना लोगे, इसमें समीकरण सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समीकरण में रिलेशन समीकरण निकाल के छोड़ देना, ये वाला में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलो तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है।